मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा। तो मैंने कल आपको क्या सिखाया था कि मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं जे स्क्वायर और जे एक्स के। जे प्लस और जे माइनस से थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आज अपन जे प्लस और जे माइनस अलग से करेंगे। जे प्लस और जे माइनस निकालने के लिए, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा लफड़ा पड़ता है उसमें। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं जे इज इक्वल टू वन के लिए। अगर आप लोगों ने कल का रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा हम लोगों ने जे इज इक्वल टू वन के लिए काम किया है, और उसमें एम जे के तीन वैल्यूज निकाले हैं, -1, जीरो और +1। और इसी वजह से मैंने कल आपको समझाया था कि तीन तरह की स्टेट्स बनी है हमारे पास स्टेट जो होती है वो जे एम की फॉर्म में बनती है। तो जे एम की फॉर्म में हमारे पास तीन तरह की स्टेट बनी है। पहली स्टेट वन, सर इसमें ये कैसे लिया सर, ये वैल्यू है क्या? टोटल वैल्यू है, ये कैसे लिया सर आपने? टोटल वैल्यू ऑफ एम जे इक्वल टू 2j+1। ये फॉर्मूला होता है, देखो। एम जो होता है ना वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज सिंपली कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2j+1 वैल्यूज पॉसिबल होती है, मतलब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं एम जे के। अब इसमें एम जे की 2j+1 वैल्यूज तो होती है, बट वैल्यूज होती क्या है, उसका फॉर्मूला होता है -j से लेके +j तक, है ना। इसका फिजिकल मीनिंग तुम्हें देखने को मिलेगा हाइड्रोजन एटम में। हम आगे जब हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे ना, तो एच एटम के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है। अभी हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाला है, जब हम लोगों ने आइगन वैल्यूज निकाली है ना जे स्क्वायर जे जेड की, याद हो तो आपको एक क्लास के अंदर परसों या नरसों मैंने आइगन वैल्यूज निकलवाई थी जे स्क्वायर जे जेड की, वहाँ पे लिखवाया था कि मैथमेटिकली एम जे जो होता है वो -j से +j तक वेरी करता है, और -j से +j तक वेरी करता है। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उसके वो 2j+1 फॉर्मूले से देखे जाते हैं। तो j अगर हमारे पास कितना है, 1 है, तो एम जे के कितने वैल्यूज होने चाहिए, 2j+1, मतलब कि तीन वैल्यूज होने चाहिए। और वो तीन वैल्यूज कौन कौन से होंगे, -j से +j, मतलब -1 से +1। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और ये हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स हो जाएगी जे एम की फॉर्म में। तो जे एम, ये जे, ये एम, ये जे और ये एम। तो इस तरह से तीन आइगन स्टेट्स पॉसिबल थी हमारे पास कल तक। अब इसके बाद में मैंने को आपको मैट्रिक्स एलिमेंट सिखाना है जे प्लस का। तो नंबर तीसरा मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ जे प्लस, है ना। तो समझते हैं जे प्लस की रामायण क्या है। देखो इतना तुम्हें पता है कि अगर जे प्लस का मैट्रिक्स एलिमेंट निकालोगे, यहाँ पर जे प्राइम एम प्राइम है जो हम लोगों ने कल भी देखा था, और ये जे प्लस है, और यहाँ पे जे एम है। तो जब जे प्लस ऑपरेट होता है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हें अब तक याद हो जानी चाहिए। जे प्लस की आइगन वैल्यू होती है जे इंटू j+1 -m इंटू m+1। अब समस्या ये है कि जब जे को ऑपरेट कराते हैं ना, तो ये क्या करता है बेटा, ये हमारे पास इस स्टेट को एक बढ़ा देता है। जो m लिखा हुआ है ना, इसको एक इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्टीमेटली जे प्राइम एम प्राइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ये जैसे इस पर ऑपरेट होगा ना, ये इसको एक अप कर देगा, स्टेट अप कर देगा। जे के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जे को कुछ नहीं करेगा, ये एम को करेगा, एम को एक अप कर देगा। बस ये समस्या है तुम्हारे साथ। अब इस समस्या को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट बनाया जाता है। कल भी आपको समझाया था मैट्रिक्स कैसे बनती है। मैट्रिक्स बनने के लिए हमारे पास ये होता है, हम लोग जे एम का वैल्यू लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जे एम का, वैसे जे फिक्स है, केवल एम वेरी करता है। हालांकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ वापस से आपको, है ना, एक बार, ताकि आप लोग कल भूल गए होंगे। तो एक बार डिटेल में समझ लो, फिर माइनस वाला मैं डायरेक्टली लिखा दूंगा। तो डिटेल में ये है कि जे एम के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 1, यहाँ पर 1 1 बराबर है। तो ये जो पहला एलिमेंट है वो जाएगा 1 1 जे प्लस 1 1। दूसरा एलिमेंट के लिए 1 0, तो ये इस पर करेंगे ऑपरेट, तो कितना हो जाएगा 1 1 जे प्लस 1 0। तीसरा एलिमेंट 1 -1,
वन वन के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, वन वन जे प्लस वन माइनस वन। फिर यहाँ पर लेंगे वन जीरो, तो ये इसके साथ लोगे तो कितना हो जाएगा, वन जीरो जे प्लस वन वन। ये लेंगे तो वन जीरो जे प्लस वन जीरो। ये लेंगे तो वन जीरो जे प्लस वन माइनस वन। और लास्ट ले लो वन माइनस वन, वन माइनस वन जे प्लस वन वन, वन माइनस वन जे प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जे प्लस वन माइनस वन। जब आप जे स्क्वायर और जे जेड के साथ डील कर रहे थे ना, तब तो वो आइगन स्टेट को चेंज नहीं करता है। तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से ये बात बोल दिया था कि जब भी जे स्क्वायर जे जेड इस पर ऑपरेट होगा तो आइगन स्टेट सेम रहेगी और आइगन वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, वो अलग बात है। अब ऐसा नहीं है, वहाँ तो डायगोनल एलिमेंट्स बच रहते हैं, अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे नहीं। मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ जो एलिमेंट बचते हैं ना, वो एक स्टेट अप करने के बाद बचते हैं। मैं आपको समझा दूँ कि अभी पहले आप समझ लो कि एक स्टेट अप का मतलब ये होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे सारे जे प्लस में, क्योंकि अब स्टेट अप हो चुकी है। तो जो बचेगा वो बचेंगे ये वाले एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स। मतलब कि एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, बस, और सब जीरो हो जाएंगे। रीज़न सुनो, रीज़न है, अब देखो इधर, आप जब सोल्व करोगे ना इसको, तो देखो मैं एक दो एलिमेंट सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, सारे नहीं कराऊंगा, है ना। जैसे मान लो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल वन वन को सोल्व किया, जे प्लस और वन वन, इसको सोल्व करना है। एक बार बताइए, इसमें जे क्या है, इसमें जे ये है, इसमें एम क्या है, इसमें एम ये है। तो आइडेंटिफाई कर लिया जे एम ये है। आइगन वैल्यू क्या होती है, एच कट अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, मतलब वन इंटू वन प्लस वन, और माइनस एम इंटू एम प्लस वन, मतलब वन इंटू वन प्लस वन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वन वन, और ये एक स्टेट अप कर देगा। अप करने का मतलब ये वन हो तो फिर ये टू कर देगा। तो ये क्या बन गया, ये तो छोड़ो, ये तो अलग चीज़ है, इसको तो करो मत कैलकुलेट अभी फ़िलहाल के लिए, आप इस पे ध्यान दो। ये क्या बन गया, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल क्या हो गया, जीरो। इसी प्रकार से जब आप इस पर कराओगे ऑपरेट, तो जब ये इस पर ऑपरेट होगा ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक अप कर देगा। मतलब कि आइगन वैल्यू क्या आएगी वो तो एक अलग बात है, आप लोग ये देखो कि आइगन स्टेट को ये एक अप कर देगा। तो ये अप करने के बाद ये क्या बन जाएगा, वन टू। तो ये वन जीरो, ये वन टू, ये वन माइनस वन, ये वन टू। तो ये तो भैया ऑर्थोगोनल हो गए सारे, ये भी ऑर्थोगोनल, तो इसकी वैल्यू भी जीरो। क्योंकि जे प्लस तो कारनामा ये कर रहा है कि वो ऑपरेट होने के बाद में एक स्टेट अप कर रहा है। तो इसका मतलब अप करते ही वो इनिशियल स्टेट जो आपकी ब्रा में लिखी हुई है वो मैच नहीं कर रही। अब यहाँ देखो, ये इसको अप कर देगा, जे प्लस जीरो को वन कर देगा, तो यहाँ वन वन लिखा हुआ है, यहाँ वन वन हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको करके दिखा भी दे रहा है कि सॉल्व कैसे करेंगे। इधर देखना, जब ये वन वन जे प्लस वन जीरो पर ऑपरेट होगा, तो ये शुरू में जे कहलाता है, ये एम कहलाता है। तो ये हो जाएगा एच कट अंडर जे इंटू जे प्लस वन, मतलब कि वन इंटू वन प्लस वन माइनस जीरो इंटू जीरो प्लस वन। और ये एक स्टेट अप कर देगा, मतलब कि ये इसको तो कुछ मत छेड़ो, ये वन को वन रखेगा बट ये जीरो को वन कर देगा। तो ये क्या बन गया, नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट टू एच कट, दैट्स द वैल्यू। फिर आप आगे देखो, आगे देखोगे तो ये क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा, क्योंकि वन जीरो वन वन, तो ये जीरो वन वन। क्यों, क्योंकि जे प्लस जीरो पर ऑपरेट होने के बाद में इसको वन कर देगा। वन माइनस वन और वन वन, तो ये जीरो।
1 1 और इसको एक अप कर देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 1 और 1 0 0 1 0 1 0, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी बिकॉज ये नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 1 0 j प्लस 1 माइनस 1 अंडरवुड कितना हो जाएगा ये, अंडरवुड j इंटू जे प्लस 1 माइनस m इंटू एम प्लस 1, तो m इंटू एम प्लस 1 और ये 1 0 और ये 1 माइनस 1 एक अप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 0, तो ये कितना हो गया नॉर्मलाइज, तो ये कितना हो गया रूट 2 एच कट। बाकी ये कितना हो जाएगा 1 1 और 1 0, ये वापस से 0 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स एलिमेंट के केवल 2 ही एलिमेंट बचेंगे, बाकी सब 0 हो गए। कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये जो आपने मैट्रिक्स एलिमेंट बनाया ना इसका जे प्लस का, वो क्या बन गया, डायगोनल तो चलो ठीक है 0 हो गए, वो तो हो ही गए। इस डायगोनल से एक अप जो डायगोनल है वो वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, दैट इज अंडर 2h कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे अंडर 2h कर दिया, बाकी तो 0 हो ही गए सारे। आप चाहो तो अंडर 2h कर को बाहर निकाल सकते हो, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हो गया काम खत्म। आया समझ में जे प्लस, क्योंकि अगर जे प्लस समझ में आ गया तो अब जे माइनस में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सही बात है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको जे प्लस समझ में आ गया तो अब इधर देखो नंबर चौथा निकालूंगा मैं जे माइनस, सिमिलरली काम करना है बस, कुछ नहीं करना। अब डिटेल में नहीं कराऊंगा मैं, शॉर्ट में कराऊंगा, तो अब जे माइनस में दिक्कत नहीं आएगी। जे माइनस क्या होता है ये बात आपको पता है कि जब जे माइनस लगाते हैं हम लोग जे प्राइम एच प्राइम में, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, माइनस एम इंटू, और यहाँ पर कितना होता है जे प्राइम एच प्राइम जे, और ये एक स्टेट डाउन कर देता है, बस ये अंतर होता है। डाउन करने से ये हो जाएगा बेटा कि मैट्रिक्स एलिमेंट जब बनाऊंगा ना मैं, अब तुम्हें पता है मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे बनना है, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट। तो यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट आएगा जो भी आएगा, अब आप लोग कर सकते हो ना खुद एलिमेंट लिखना, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। यहाँ पे पहला एलिमेंट आ जाएगा, जो भी तुम लोग लिखोगे वो लिख देना। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको 1 1 लिख देता हूँ, इसको 1 2 लिखता हूँ, या फिर चलो तुम्हारी सुविधा, तुम लोग कन्फ्यूज आओगे, मैं लिख ही देता हूँ पूरा। 1 1 जे माइनस 1 1 1 1 जे माइनस 1 0 1 1 जे माइनस 1 माइनस 1 0 जे माइनस 1 1 1 0 जे माइनस 1 0 1 0 जे माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 जे माइनस 1 1 1 माइनस 1 जे माइनस 1 0 1 माइनस 1 जे माइनस 1 माइनस 1।
जब जे स्क्वायर और जे जेड की बात आती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो केवल ये आता है। बट यहाँ पर एक स्टेट डाउन हो रही है ना, इसलिए डाउन होने से वो तो बचेगा नहीं जो तुम सोच रहे हो, इसके नीचे वाला बचेगा, मतलब ये वाला बचेगा, ये चीज़ें बचेगी, है ना। पहले ऊपर वाला बचा था हिस्सा, अब नीचे वाला हिस्सा बचेगा। क्यों बचेगा, उसका रीज़न बहुत आसान सा है, तुम लोग समझ गए होंगे कि जब जे माइनस जो होता है ना, ये एम को एक डाउन कर देता है, तो ये 1 1 और ये क्या हो जाएगा 1 0, तो 1 1 और 1 0 क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 हो गया। सिमिलरली ये इसको डाउन कर देगा तो 1 1 और ये 1 -1 कर देगा, तो 1 -1 क्या होता है 0। आइगेन वैल्यू क्या आएगी वो तो बात की बात है, बट आइगेन वैल्यू आने के बाद जो आइगेन स्टेट बचेगी ना आपकी, वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी। ये 1 -1 है, तो ये क्या कर देगा 1 -2 कर देगा इसको, तो ये 0 हो जाएगा। ये 1 0 है, ये 1 -2, तो ये 0, 1 0 1 -1, तो ये 0, 1 -1 और 1 -2 0, 1 -1 और ये 1 0, तो ये 0। बस ये दो स्टेट ही बचेगी जो 0 नहीं होगी, क्योंकि ये जब एक डाउन जाएगी ना, तो एक डाउन जाने के बाद में क्या हो जाएगा 1 0 बचेगा, ये भी एक डाउन जाएगी तो 1 -1 बचेगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ निकालो आप लोग, ये दो ही जिंदा बचेगी बस। तो इनको वैल्यू निकालने के लिए 1 0 J -1 और ये हो जाएगी 1 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा J है, ये M है। तो आप जब निकालोगे ना तो अंडरवुड ये होता है इन वैल्यूज का, और ये करता है एक डाउन कर देगा, तो ये डाउन कर देगा। ठीक है, सोल्व करोगे तो अंडरवुड ये इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अब इसको सोल्व करो। क्योंकि इसके आगे स्टेट 1 -1, तो खैर कोई नहीं। हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट, वो क्या क्या बचेंगे, J माइनस का मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा, तो J माइनस का मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल तो कोई काम की नहीं है, ये वाला भी कोई काम का नहीं है, ये वाला कोई काम का नहीं है, ये बचेंगे बस 1 1 और ये 0 हो जाएगा, मतलब डायगोनल से एक नीचे वाला √2h कट बाहर निकाल लो, आसान है। ठीक है, अब आपको Jx निकालना होता है। अगर आपको मान लो मैट्रिक्स एलिमेंट निकालना है Jx का, तो देखो नंबर 5वां, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ Jx, नंबर 6 मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ Jx। अब Jx का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है मैंने, Jx बराबर क्या होता है, J प्लस प्लस J माइनस अपॉन 2। इसका मतलब अगर आप जब इसका मैट्रिक्स एलिमेंट निकालोगे तो J प्राइम H प्राइम Jx और ये Jm
क्या हो जाएगा एच कट बाई 2, ठीक है। तो जब जे प्लस के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन लाओगे ना तो जे प्लस का आइगन वैल्यू कितना होता है अंडर एच कट तो बाहर निकाल ही लिया आपने, तो जे इंटू जे प्लस वन, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले, एम इंटू एम प्लस वन और जे प्राइम एच प्राइम, और ये एक अप कर देगा तो ये एम प्लस वन कर देगा, ठीक है, प्लस अंडरवुड माइनस एम इंटू एम माइनस वन, और ये एक डाउन कर देगा तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाला मैट्रिक्स एलिमेंट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इस वाले सवाल के लिए, ये वाला मैट्रिक्स एलिमेंट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग इनको अगर ऐड कर देंगे ना मैट्रिक्स एलिमेंट को तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे बनेगी, इधर देखो, आपको अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी, 1/2 तो निकाल ही लो। आप लोगों को ये पता है कि मैंने जे प्लस का मैट्रिक्स एलिमेंट निकाल लिया, कितना निकाला आप लोगों ने, 0 0 0 √2 एच कट 0 √2 एच कट, ये हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि जे प्लस का मैट्रिक्स ये वाला है, और जे माइनस का मैट्रिक्स क्या है, जीरो जीरो, ये इनको ऐड कर लो, इसका इससे ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, इसका इससे ऐड कर लो और इसका इससे ऐड कर लो, इसका ऐड कर लो, इसको 0 कर दो, इसको इससे ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो 0, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, जे प्लस का मैट्रिक्स एलिमेंट बन गया, सॉरी जे एक्स का। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जे प्लस निकालना है, आपको जे माइनस निकालना है और उनको ऐड कर देना है। इसको अलग से तुम मैट्रिक्स बनाओगे फिर वही सारा काम करोगे तो फिर क्या मतलब, अगर आप इस तरह से करने बैठोगे तो यहाँ जे एक्स लिखना पड़ेगा, फिर जे एक्स लिखना पड़ेगा। अब जे एक्स में दोनों इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है जो स्टेट को अप करता है, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, वो भी इंक्लूड है जो स्टेट को डाउन करता है, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट बचने वाले होते हैं। तो इस तरीके से आपको जब आपने जे प्लस निकाल रखा है, जे माइनस निकाल रखा है, तो क्लियरली कर दो फटाफट से। इसी अकॉर्डिंगली तुम लोग जे वाई कर सकते हो। अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि जे वाई निकालो, तो अब तो तुम लोग होशियार हो, तुम लोग निकाल सकते हो। जे माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, जे एक्स माइनस सॉरी जे प्लस माइनस जे माइनस अपॉन 2 आयोटा, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा, और जे प्लस का जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 √2 एच कट, ये जे माइनस का है, ठीक है। जब इनको सब्सट्रैक्ट करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 1/2 आयोटा 0 माइनस 0 √2 एच कट माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस √2 एच कट, बस खत्म काम।
अब आप चाहो तो इसको √2h को बाहर ले लो, वरना कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो ये कितना हो जाएगा? सर ये माइनस नहीं आएगा हाँ क्या? माइनस माइनस आएगा, आएगा माइनस आएगा, तो ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ये फिर ये जितना करोगे उतना आपके ऊपर डिपेंड है, वो तो फिर सवाल जहाँ तक आ जाएगा वहाँ तक करना, फिर ये कर लेना, √2 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको जे माइनस निकालना, सॉरी जे वाई निकालना। तो इस तरह से आपने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। अब एक सवाल आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ये मैंने आपको तब दिया था जब जे का वैल्यू 1 था। अब अगर जे का वैल्यू 1 ना हो के जे का वैल्यू मैं 3/2 कर दूँ, सपोज जे का वैल्यू 1 ना करके 3/2 कर दूँ, तो ये थोड़ा लंबा सवाल पड़ेगा, पर आपको करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ में। जे बराबर 1/2 के लिए कर लो, जे बराबर 3/2 के लिए कर लो, तो ये प्रैक्टिस की फॉर्म में है। तो ये आप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आंसर आएगा इसका। तो ये होमवर्क है आपका, आप लोग करना, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं जे बराबर 3/2 करता हूँ, ये आप लोग निकालेंगे इसके लिए, तो ऑब्वियसली बात है एम जे के कितने वैल्यू आएंगे? एम जे के जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2j + 1, मतलब 4 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे। और वो 4 कौन कौन से होंगे? -j से लेके और +j के बीच में, मतलब -3/2, 1/2, एक एक जोड़ दो, सब में एक एक जोड़ दो, तो माइनस ये ले लो, फिर इसमें एक ऐड कर दो, फिर एक ऐड कर दो, फिर एक ऐड कर दो, तो जब तक +j तक नहीं आ जाओ तब तक करो। तो 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हो गए। तो मैट्रिक्स एलिमेंट आपको निकालना है, मैं आपको दिखा दे रहा इसके मैट्रिक्स एलिमेंट क्या क्या आएंगे। जब आप J² निकालोगे मैट्रिक्स एलिमेंट, तो यहाँ पे 4 स्टेट पॉसिबल है ना। 4 स्टेट कौन कौन सी है? JM के बेसिस पे JM, फिर J, फिर M, फिर J, फिर M, फिर J, फिर M। सब में ऐसे बनेगी, है ना। यहाँ पर J, ठीक है। जब J² करोगे तो आप लोग खुद निकालोगे क्या आएगा आंसर। इसका आएगा 15/14, 15/14, 15/14। तो डायगोनल एलिमेंट्स ही आते हैं वैसे तो, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कुछ आता भी नहीं है। फिफ्टीन बाई 14, और यहाँ भी कितना आ जाएगा ये आपको निकालना है, ठीक है। हाँ, अब अगर आपको JZ निकालना हो तो क्या आएगा वो भी लिख लो। अब मैं बार बार ये ऊपर के नहीं लिखूंगा, है ना, मैं सीधा मैट्रिक्स बना रहा हूँ, है ना, सबका सेम ही रहेगा ऊपर का। तो JZ में जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी हमारे पास? ऑब्वियसली बात है JZ जो होता है वो भी डायगोनल एलिमेंट्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? H² आएगा, वो अलग बात है। देखो H² तो आता ही आता है, यहाँ पर भी H जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो है ना, यहाँ आएगा 3/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 3/2, ठीक है। और
जब जे प्लस की निकालोगे तो डायगोनल तो बनता नहीं जे प्लस में, डायगोनल के ऊपर वाली मैट्रिक्स बनती है। तो इसमें जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0√3 0 0, डायगोनल नहीं बनेगी, डायगोनल के ऊपर वाली बनेगी, है ना 2। ठीक है, डायगोनल ना बन के डायगोनल से ऊपर का बनेगा। ये डायगोनल तो ये वाला होता है, तो इसको छोड़ दो, इसके ऊपर की जो सीरीज है वो बन जाएगी। ये बन गई ना सीरीज ऊपर की। और जे माइनस में भी सेम बनती है, बस समस्या ये है कि उसमें नीचे बनती है वो सीरीज, तो जे माइनस में यहाँ बनेगी वो सीरीज। तो जब आप जे माइनस निकालोगे ना तो वो बन जाएगी सी जैसी। और जब जे एक्स निकालोगे तो दोनों सीरीज को ऐड कर देना होता है 1/2 के साथ में। तो जे प्लस जब निकालोगे, अरे जे एक्स, तो 1/2 के साथ में दोनों को ऐड करना होता है। मतलब एच कट तो कॉमन है ही सही, वो तो अलग बात है। उसके अलावा 0 + 0 √3 आएगा ही सही, फिर 0 0, यहाँ पर √3 आ जाएगा, फिर 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0, फिर 0, फिर यहाँ 2 आएगा, 0, यहाँ √3 आ जाएगा, 0 0, यहाँ पर √3 आ जाएगा, बस ये जे एक्स आ गया। ऐसे ही आप लोग जे वाई निकाल सकते हो। ठीक है, 1/2 आयोटा जे प्लस माइनस, तो बस जे माइनस वाले माइनस में जाएंगे, बाकी सब प्लस में। आसान है, बस जे प्लस का ही है, कोई बड़ा नहीं है। मतलब एच कट बाई 2 आयोटा तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जे प्लस के एलिमेंट तो वैसे भी प्लस में रहेंगे, बस जे माइनस वाले जो है वो माइनस में चले जाएंगे। बाकी कोई लफड़ा नहीं है ना। तो ये तुम्हारे आंसर है, ये तुम्हें निकाल के लाने हैं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये समझोगे तभी जाके आगे का कुछ समझ में आएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो इसी से संबंधित है ना। अरे जे की निकाली आपने एमजे 4 वैल्यू -3/2 -1/2 1/2 हाँ तो कैसे निकाली सर? ये ऐसे निकलती है बेटा, पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है कि जे की जो वैल्यूज़ है उनके अकॉर्डिंगली एम जे के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हमने ये चेक कर लिया कि 2j+1 फॉर्मूले से एम जे के 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब ये 4 वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग माइनस जे से प्लस जे तक वेरी करवाते हैं। माइनस जे का मतलब है, कैसे करवाते हैं वेरी सर? वेरी ऐसे करवाते हैं, ये याद रखो कि आपको इतनी वैल्यूज़ वेरी करवानी इस तरह से, ठीक है ना। अब माइनस जे लेना है आपको, तो जे आपका कितना है, -3/2 है, +3/2 है। तो +3/2 है अगर जे, तो माइनस जे कितना हो गया, -3/2। फिर जो अगला नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3/2 + 1। फिर अगला जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3/2 + 2। फिर जो अगला, ये तब तक करना है जब तक कि प्लस जे नहीं आ जाए, ठीक है। फिर जो अगला वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -3/2 + 3। अब आप देख चुके हो कि 4 वैल्यूज़ पॉसिबल है और हमें 4 ही लेनी थी, एक तो ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली। तो -3/2, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। फिर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, +1/2। फिर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, +3/2। बस यहाँ पे आके रुक जाना है। क्यों? क्योंकि हमने माइनस जैसे चलना स्टार्ट किया और अब प्लस जे तक आ गए, और इतने ही वैल्यूज़ पॉसिबल होते हैं, तो 4 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है।
तो इतने वैल्यूज़ हमें लेने पड़ते हैं। और ये मैथमेटिकली हम लोगों ने निकाला था उस टाइम पे, याद हो तो, जब अपन ने जे स्क्वायर और जे जेड की आइगन वैल्यू निकाली ना, तो वहाँ साफ साफ क्लियरली मेंशन था कि जो जे मैक्सिमम है वो एम जे का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, दैट इज़ प्लस जे। और जो एम जे का मिनिमम वैल्यू याद है, तो कुछ मैक्सिमम और कुछ मिनिमम निकाला था हमने, तो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। इसके आगे ना इसके पहले वेरी नहीं करता। एम जे का वैल्यू का सबसे निम्नतम मान ये होता है और उच्चतम मान ये होता है, और एम जे इसी के बीच में चलता है पूरा, +1 +1 +1 करते जाओ, ठीक है, जब तक कि प्लस जे ना आ जाए। तो माइनस जे से प्लस जे तक आपको जाना होता है। अब ये आपको आंसर निकालने हैं। अब आप चाहो तो अगला सवाल कर लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए वो सवाल। अगर मान लो कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि j बराबर 1/2 के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट्स बनाइए, तो ये आप करो, इसके एम जे निकालो, फिर एम जे निकालने के बाद में उसकी मैट्रिक्स बनाओ, आइगन वैल्यूज़ निकालो, सेम तरीका है, ठीक है ना। तो ये हुई हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स की बातें। अब इसके बाद कल अगला सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एलिमेंट आपके बाद में कभी काम आएंगे, फ़िलहाल तो काम आएंगे नहीं, ठीक है। तो इतना ही है जो बाकी आपको इसको रिवीजन करना है, फिर बाद में देखेंगे और क्या होता है। सर लास्ट क्वेश्चन का JX बताना। ये लो, ये दिख रहा है ना JX, लास्ट वाले का, इसका नहीं, अच्छा मतलब इससे लास्ट पहले वाला जो मतलब कराया j था, बराबर -1/2 सेकंड ना, लास्ट। अच्छा सेकंड लास्ट, हाँ सर, ये लो, ये वाला होगा। मतलब 0.5 से शुरू से, मतलब JX। ओके, ये लो। थैंक यू सर। और कुछ हो गया सबका? अटेंडेंस ले लो तुम्हारी एक।